जो सवाल है वो मैं एक बार बोल देता हूं आप लोगों को। इफ यू आर गोइंग टू मूव सिटीज, you will need to submit proof of your new address as validated by your passport, driving license or voter card. का प्रमाण पत्र। योर के लिए तुम्हारा। आप एक जगह आप लिखे दूसरी जगह तुम्हारा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको निवास स्थान का आपको यहाँ योर न्यू एड्रेस, तो यहाँ आपको नहीं लिख करके अपने लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा? अपने। हाँ, अपने क्या है? न्यू एड्रेस। न्यू एड्रेस को क्या कहेंगे? नए निवास स्थान, नए सब। नया पता भी तो बोल सकते हैं, नया हाँ, पता। नया पता लिख दीजिए, नए पते, या फिर आप लिख दीजिए नए निवास, कोई एक लिख दीजिए आप। ठीक है, तब पते तो सर फिर वो हो जाएगा ना, प्लूरल हो जाएगा अगर नहीं पता एक की बात करें तो। पते नया पते। नहीं, पते पता दोनों एक प्रकार से प्रयोग करते हैं, बहुवचन नहीं होगा वो। आपके नए पते हो सकता है। हाँ, बोल चाल में आप नया से नए किए इसलिए पता से पते हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पते और सबसे नया हाँ, एक चीज और है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं ना, तो उसको उसी रूप में बुलाते हैं। यस सर। ठीक है, निशा जी ने भी बताया, जैसे अपने लिखा है तो पते हो जाएगा, अपना होगा तो पता होगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बताया अपने नए पते या फिर नए निवास क्या देना पड़ेगा। प्रूफ का क्या होता है? प्रमाण। का प्रमाण। साक्ष्य नहीं होता सर। साक्ष्य लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। साक्ष्य संस्कृत में हो गया और प्रमाण हमने हिंदी में ले लिया। ठीक है, तो अब ये देखिए, इस वाक्य में थोड़ी कमी रह गई है। यदि आप शहर बदलने जा रहे हो, आपको जमा करना पड़ेगा अपने नए पते निवास का प्रमाण। अब इसको हाँ सिक्वेंशियल सजा लेंगे, ABCD चलता है ना, तो क्या होगा? ये जो है अपने नए पते का जो स्थान हम ले रहे हैं, अपने नए पते निवास का प्रमाण, ये कहाँ जाएगा? बदलने जा रहे हो यहां जाएगा। इसके पहले तो लगा देंगे हम। ठीक है, ये चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बता रहा हूं। यदि आप शहर बदलने जा रहे हो तो अपने नए पते का प्रमाण आपको जमा करना पड़ेगा या जमा करना आवश्यक होगा। ये वाक्य हमारा सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? सर अपने मन से शब्द को जोड़ सकते हैं। क्या शब्द हमने अलग से जोड़ा है? तो ये तो जो आपने लिखा है तो जोड़ना पड़ेगा ना। इफ है तो इफ के साथ बट आता है ना, कॉमा लगा के बट हटा दिया गया है। अगर और मगर, अगर के साथ मगर लगता है, यदि है तो लगता ही लगता है, वो जोड़ी चलती है। जैसे राम सिया की जोड़ी चलती है ना, तो उस तरह से जोड़ी चलेगी चलेगी। ठीक है, प्रमाण की जगह अगर सबूत लिखा है तो गलत हो जाएगा। सबूत उर्दू में है, अरबी फारसी में सबूत होता है, लेकिन चूंकि सर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है हाँ कि है ना, भावानुवाद करें या शब्दानुवाद करें, कब करें समझ ही नहीं आता। देखिए, शब्दानुवाद कहाँ करना है आपको? जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली है, वहां शब्दानुवाद होगा, शब्दों का अनुवाद होता है। भावानुवाद जैसे गोइंग टू मूव सिटीज, और मैंने दूसरा उदाहरण दिया गोइंग टू मूव योर पॉन। तो मूव सिटी का मतलब होता है शहर को ही तो नहीं धक्का मार रहे हैं। मूव सिटी का मतलब होता है कि मूव फ्रॉम सिटी टू सिटी। यहाँ ये मूव के बाद फ्रॉम सिटी टू सिटी छुपा हुआ है। हाँ सर, राइट है। हाँ, या मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, ये छुपा हुआ है। तो सर वर्ड टू वर्ड मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आए, वोकैब्युलरी सेक्शन से रिलेटेड है तो ही करना है, अदरवाइज भावानुवाद ही करना है अमूमन भावानुवाद। लेकिन ग्रामर का जो टेंस होता है, टेंस को नहीं छोड़ना है। जैसे छोटा बच्चा कहीं भी जाए मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ता, चाहे चॉकलेट खाए चाहे सर्कस देखे, वैसे आपको मम्मी पापा मानना है किसको? टेंस को मानना है, और टेंस का हाथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने इस वाक्य का अनुवाद आपको, हाँ बोलिए सर। अगर मूव सिटी टू सिटी, हाँ, ये सेंस छिपा हुआ है तो क्या इस तरह का कर सकते थे यदि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं? हाँ, एक शहर से दूसरे, लेकिन उतना लिखने की क्या जरूरत है? आप शहर बदलना भी तो हो गया, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। हम बोल रहे थे अगर उस तरह से लिखा उस तरह से शहर टू शहर आप घूमने भी जा सकते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कल हाजीनगर में थी, आज कांकीनाड़ा में है। लेकिन मूव सिटी, जैसे प्यादा मूव कर देते हैं ना, सिपाही जो है शतरंज का,
आगे चला जाता है तो पीछे नहीं आता है, मतलब एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में बसने जा रहे हैं। फौजी आदमी भी ऐसे ही जाता है, कल मैं दिल्ली में था, परसों माउंट आबू चला गया, इस तरह से चलता रहता है। तो ये आधे वाक्य का जो ग्रीन में दिख रहा है उसका मैंने आपको अनुवाद बता दिया। अब रह गया क्या, एज वैलिडेटेड। हाँ बोलिए। सर माफी चाहती हूँ सर, थोड़ा हाँ। लेट हो गया क्लास ज्वाइन कोई बात करने नहीं, में। आप सुनते रहिए, सर बाद बोल रहा है में कि ऑडियो मिल जाएगा यदि आपको। आप शहरों को स्थानांतरित करने जा रहे हैं, ये नहीं अरे लिख बाप, सकते हैं? शहर को आप कैसे स्थानांतरित करेंगे? किसी की मजाल है, हनुमान जी ही थे जो पहाड़ उखाड़ के लाए थे, ठीक है। हाँ वो तो है। तो शहरों को स्थानांतरित नहीं करेंगे ना, वो तो एक जगह स्थायी वस्तु है, स्थावर है। आप स्वयं अच्छा। स्थानांतरित होंगे एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। हाँ, चलिए तो आगे बदलने बढ़। ही लिखा है। शहर नहीं, आप खुद को बदल रहे हैं शहर के अनुरूप। कल मैं गुजरात में था, आज कलकत्ता में हूँ, परसों गोरखपुर जाऊंगा, ठीक ठीक है। है सर, चलिए ठीक है सर, समझ। अब इसके बाद जो अंश बचा, क्या बचा, एज वैलिडेटेड बाय योर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड। जितिन जी आपने क्या लिखा? तो मैंने वैलिड का मतलब क्या होता है? वैध होता है ना। सर वैलिड का मान्य मतलब मान्य मान्य होता है। मान्य। वेरी गुड। तो आप यहाँ सर ये हम बोल रहे हैं। सत्यापित भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। एज वैलिडेटेड बाय योर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर कार्ड, इसकी हिंदी तो आप लोग कर लेंगे ना, बताना पड़ेगा। यस सर। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और इसको कहां लिखेंगे, इस अंश को कहां लिखेंगे? इसको यहां लिखेंगे। यदि आप शहर बदलने जा रहे हो तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, वोटर कार्ड क्या लिखेंगे? के अनुसार अनुप्रमाणित, या फिर में क्या होगा, बोलिए। सर मैंने लिखा है के कि द्वारा लाइफ- मान्य हो सकता है सर। बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल, के के द्वारा द्वारा मान्य। अनुप्रमाणित या के अनुसार मान्य, ठीक है। के अनुप्रमाणित या के अनुसार मान्य। मैंने के द्वारा मान्य लिखा है। हम भी वही लिखे सर। नहीं, के के द्वारा मान्य आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? कि पासपोर्ट कौन होता है आपको मान्य करने वाला? उसमें जो लिखा हुआ है वो आपका सही होगा ना, तो आप के अनुसार मान्य लिखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है? अनुसार मान्य के रूप की जगह, ठीक है। ठीक है। तो ये तो यहां आ जाएगा कॉमा के बाद। यदि आप शहर बदलने जा रहे हैं तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड। अब यहाँ योर भी एक है, ध्यान दिया आप लोगों ने, ये योर है। जी सर। तो योर को यहाँ अपने लिखेंगे, ठीक है। योर मतलब यस सर, तुम्हारा मैंने नहीं। अपने ही लिखा हाँ, था। तो यहाँ आप तो अपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड के अनुसार अनुप्रमाणित या मान्य। अब ये अपने यहां से हट जाएगा। नए पते या निवास का प्रमाण ये आपको फिर हट जाएगा, जमा करना होगा या करवाना पड़ेगा या करवाना आवश्यक होगा। क्लियर है? सर। हाँ बोलिए। सर जमा के जगह पे लिखा है सर 3 महीने के अंदर दर्ज करना पड़ेगा। अभी वो मैं उस लाइन पे आया ही नहीं, 3 महीने पे तो आया ही नहीं। नहीं सर, वो जमा के स्थान पर दर्ज लिखा है मैंने सर, दर्ज करवाना हाँ, पड़ेगा। नहीं, दर्ज तो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, वो जमा नहीं कराते यहाँ, ठीक है। सबमिट कहीं लिखा है ना, यू विल नीड टू सबमिट। सबमिट का मतलब जमा कराना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सर। हाँ बोलिए। सर जैसे मैंने जब अनुवाद किया था ना सर, तो मैंने कोमा और फुल स्टॉप 2 सेंटेंस मान के उस पूरे पैरा को किया था, कोई तो गलत दिक्कत हो नहीं, जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपका उसका सेंस अच्छा निकलता है तब तक कोई गलती नहीं है, ठीक सर है। लेकिन आपने तो यहाँ 5-6 लाइन मान लिया है। अरे वो तो मैं समझाने के लिए माना हूं, नहीं तो मेरे लिए तो एक ही लाइन है वो। आप ध्यान, आपका ध्यान ओके नहीं। सर। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि आसानी से अनुवाद कैसे करें। हम तो आसान सीख रहे हैं ना, जिससे कि हमको असुविधा ना हो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। जैसे एज वैलिडेटेड का मीन्स हमको नहीं आता था, तो हमने लिख दिया प्रमाण के रूप में। प्रमाण के रूप में, ठीक है, प्रमाण के रूप में लिख दिया तब भी सही है। तो प्रमाण अपने नए पते, तब फिर प्रमाण के रूप में यहाँ आ जाएगा। नए पते, निवास के प्रमाण के रूप में वोटर कार्ड ये वो जमा कराना होगा, ठीक है। प्रमाण के रूप में लिख दिया तो हिंदी व्याकरण के अनुसार उसका प्रारूप बदल जाएगा। लाइन में अब आ रहा हूं, ये क्या लिखा है, आखिरी लाइन क्या कहता है? विद इन 3 months ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ये आप देख पा रही हैं, ब्लैक में मैं कर दिया। विद इन 3 months ऑफ ओपनिंग ऑफ ए बैंक अकाउंट, अर्थात
मैंने आपको क्या बताया, समय पहले आता है अनुवाद में। तो ये वाला जो अनुवाद है, यह जो लाइन है, इसको हम यहां कहां लिखेंगे बताइए? सर, ये सबसे पहले आ जाएगा यदि आप शहर बदलने चाहते हैं तो के बाद ही आएगा, बहुत सुंदर, तो के बाद आ जाएगा। तो का मतलब हो गया विद इन 3 months ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। इसका आप लोग हिंदी क्या लिखेंगे? के बीच। बैंक में खाता खोलने के 3 महीने के अंदर। सर एक बार पूरा सेंटेंस को आप सजा के बता दीजिए। हाँ, अब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? यदि आप शहर बदलने जा रहे हो या आप शहर बदल रहे हो तो बैंक में खाता खोलने के 3 महीने के अंदर या 3 महीने के भीतर अपने नए पते के रूप में, या जैसे लिखा हूं अपने ड्राइविंग लाइसेंस वोटर कार्ड के अनुप्रमाणित या मान्य नए पते का प्रमाण जमा कराना होगा। वित्त मंत्री पे आता हूं, देखें वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है हमसे। वित्त मंत्रालय, अब ये लाइन में मिटा देता हूं, अब मैं आता हूं अगली लाइन में। अगली लाइन हमारी कहती है द रिक्वायरमेंट स्टेम्स फ्रॉम ए चेंज इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एज नोटिफाइड। अब ये थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बातें आ गई। जो लोग नाबार्ड की परीक्षा दे रहे हैं या जो बैंक में अधिकारी बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष पते की बात है। दिस रिक्वायरमेंट स्टेम्स, अब मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है, अंदाज से हमें लिखना पड़ेगा। दिस रिक्वायरमेंट स्टेम्स फ्रॉम ए चेंज इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एज नोटिफाइड बाय द जो भी है। अब कौन बता पाएगा जिसने सही अनुवाद इसका किया हो? कुछ नए लोगों से लें। हाँ बोलिए, जिन्होंने जवाब दे दिया वो ना बोलें। सर मैंने किया है कि यह आवश्यकता वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में बदलाव से उत्पन्न हुई है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की हिंदी वो तो नहीं किया सर, डिक्शनरी देखना था ना। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने कहा है। आया वो बताएं, जिनसे हो गया उन लोगों ने बता दिया, जिनसे नहीं हो पाया वो बताएं, अपनी परेशानी बताएं इस वाक्य में। कोई तो बताए। हाँ। सर मैंने क्या है, यह आवश्यकता वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में हुए बदलाव के कारण हुआ है। ठीक है, चलिए मैं जो एक चीज, ठीक है हाँ। रुक जाइए। देखिए, मैं सबसे पहले फिर से निवेदन करूंगा आप लोगों से कि चूंकि ये 1 to 1 हम बातें कर रहे हैं ना, तो जिनसे नहीं हो पाया है वो खुल के बताएं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर आप डर गए, देखिए 2-3 जगह डरना नहीं चाहिए, वकील से, डॉक्टर से, अपने टीचर से। अगर यहाँ 3 जगह आप डर गए तो नुकसान आपका खुद का ही होगा। सर इसमें